ये कहानी है यूएसए में रहने वाले दो लड़कियों की, एंड्रेना और निक्की। निक्की और एंड्रेना बहुत बढ़िया दोस्त थे और यहाँ बचपन से साथ हैं। एंड्रेना एक बार चलाती है जिसे वो हर दिन 10 बजे बंद करके चली जाती है, लेकिन आज वो बार को बंद नहीं कर रही क्योंकि आज निक्की का बर्थडे है। यह दोनों मिलकर उस बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करते करते इन्हें लगभग रात की 11 बज गए। तभी इनकी बार के गेट के सामने एक ट्रक आकर रुकता है और उस ट्रक से एक ड्राइवर उतरता है जिसकी उम्र लगभग 30 या फिर 32 साल की रही होगी। ट्रक ड्राइवर अंदर पार्टी कर रही उन लड़कियों को बोलता है कि वह काफ़ी दूर से ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, जिसके कारण वह अब थक गया है। उसे कुछ समय के लिए उनकी बार में रेस्ट चाहिए। एंड्रेना को ट्रक ड्राइवर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देती है, पर निक्की के कहने पर एंड्रेना उस ट्रक ड्राइवर को बार में आने देती है। ट्रक ड्राइवर अंदर आने के बाद उनकी बर्थडे पार्टी में शरीफ हो जाता है। ट्रक ड्राइवर का नाम है जॉन। एंड्रेना, निक्की और जॉन यह फुल गानों के साथ में सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। उनका फुल एंजॉयमेंट चल रहा था, शराब पी रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। लगभग 12 बजे के बाद एंड्रेना बार बंद करने लग जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी का एक टायर तो पंक्चर हो गया है। निक्की को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, जिसके कारण वो वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इसलिए एंड्रेना कहती है कि मैं मैकेनिक को बुला करके इस गाड़ी के टायर का पंक्चर निकलवाऊंगी। तुम एक काम करो, जॉन के साथ चली जाओ, ये तुम्हें रास्ते में किसी तुम्हारे घर के पास उतार देगा। निक्की को जॉन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा था। उसे लग रहा था कि ये उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर के साथ यानी उस जॉन के साथ ट्रक में बैठ जाती है। अब ट्रक तेज़ी से निक्की के घर की तरफ, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर था, तेज़ी से जाने लगता है। निक्की के घर के बीच में पड़ता था एक जंगल, जो कि काफ़ी बड़ा था। निक्की और जॉन अब ट्रक में बैठ चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा नशे में भी थे। तभी बातों बातों में जॉन निक्की से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो निक्की कहती है कि वो एक लेस्बियन लड़की है और उसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यह जानकर जॉन को थोड़ा सा शौक लगता है। तभी जॉन निक्की से बोलता है कि तुम आज तक किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो। तो निक्की बोलती है कि नहीं, उसने आज तक किसी भी लड़के को टच तक नहीं किया। तभी जॉन बोलता है कि तुम मेरे साथ कर लो, तुम्हें भी तो पता चले कि लड़कों के साथ किस तरीके का प्लेजर मिलता है। लेकिन निक्की मना कर देती है। निक्की के मना करने पर जॉन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी निक्की बोलती है कि ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो भी करना है कर लो। तभी जॉन भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है और उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है और उसके साथ काफ़ी गलत तरीके से रेप करने लग जाता है। निक्की को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वह जॉन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जॉन के सर पर हवस का भूत था, वो रुकने वाला कहाँ था। निक्की ने अपनी जोर से ताकत लगाई और सीधा जॉन को पीछे धकेल दिया। यह देखकर जॉन को आ गया गुस्सा और उसने पास में रखी हुई एक लोहे की टामे उठाई और सीधा निक्की के सर पे वार किया, जिससे निक्की तुरंत बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद भी वो उसके साथ रेप करता रहा और रेप इतना बुरा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ दूर जाने के बाद वह ट्रक रोकता है और निक्की को ट्रक से नीचे फेंक देता है। निक्की के सर से अभी भी ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था, परंतु वो अभी भी जिंदा थी। तभी ट्रक ड्राइवर भी नीचे उतरता है और फिर से निक्की के साथ रेप करने लग जाता है। ये इसका सेकंड टाइम था जब इतने बेरहमी से उसके साथ रेप करता है। दूसरी बार जब उसका मन निक्की से बढ़ जाता है, तब वो इतनी बुरी हरकत उसके साथ करता है जिसकी उम्मीद पूरी न्यूयॉर्क पुलिस को नहीं थी। वह निक्की के प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ डालता है और उसे खींचते हुए लगभग 100 मीटर तक ले जाता है। इन सब हरकतों से निक्की के लगभग आधे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे। उसके प्राइवेट पार्ट से जो ब्लडिंग हो रही थी, वो उसके सर से भी ज़्यादा ब्लडिंग थी। जॉन उसे घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है और फिर से उसके साथ वहाँ रेप करता है, जबकि उसको पता है कि उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रेप करता है। रेप करते वक्त वो उसका पेनिस तक उसके आँख में डाल देता है। इतना डिस्टर्बिंग होगा ये सिलसिला जब कोई व्यक्ति इतनी बुरी तरीके से किसी का रेप करता हो। जॉन वहाँ से अपना काम निपटाकर ट्रक लेकर के सीधा वहाँ से फरार हो जाता है। अब एंड्रेना जब घर पहुँचती है तब सुबह हो चुकी थी, लेकिन निक्की घर नहीं पहुँचती। ये देखकर उसे हैरानी होती है कि वहाँ ट्रक ड्राइवर के साथ था, कहीं ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसलिए
वहाँ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उस जॉन नाम के ट्रक ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। न्यूयॉर्क सिटी के बाहर पुलिस जॉन को पकड़ लेती है और सीधा लाती है थाने में। थाने में उससे पूछती है कि निक्की की लाश कहाँ है, तो वो बताता है कि उस जंगल में ही मैंने निक्की को फेंक दिया था। जब एंड्रेना और पुलिस निक्की की लाश के पास पहुंचते हैं तो एंड्रेना उस लाश को देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि निक्की की प्राइवेट पार्ट से उसकी अंतड़ियाँ बाहर की तरफ आ रही थी और उसकी आंख पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। उसकी आंख लगभग 2 इंच उसके माइंड के अंदर धंस चुकी थी। कितना खौफनाक नज़ारा होगा ये। पुलिस ने उसकी लाश को कांपते हुए हाथों से उठाया और उसका अंतिम संस्कार किया।